स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस खास वीडियो में मैं बात करूंगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022-24 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो एक एक बिंदु को आप अच्छे से समझेंगे और समझते चलेंगे। और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप हमसे जुड़ें और आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उन सभी क्वेरीज के जवाब दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की ओर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि आपके बीएड 2022-24 को लेकर के जो महत्वपूर्ण तिथियाँ रहेंगी वो क्या रहेंगी, चलिए इसको समझते हैं। तो अप्लाइंग डेट जो आने वाला है वो है 25 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक आपको मौका मिलेगा कि बीएड में अप्लाई करने का। बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये अप्लाई होगा। लेट फी के साथ आप 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की संभावित तिथि जो है वो 23 जून 2022 को रखी गई है। तो 23 जून 2022 को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। आपके पास अप्रैल, मई और जून, लगभग जून यानी कि कुल 3 महीनों का लगभग समय आपके पास है। तो इन 3 महीनों में आप बेहतर तैयारी आराम से कर सकते हैं। तैयारी कैसे करेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। और दूसरा हमारा पॉइंट है हु कैन अप्लाई, आवेदन कौन कर सकता है। तो आवेदन वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए आपके स्नातक में। ठीक है, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि। अगर आपने स्नातकोत्तर अर्थात एमए आपने कंप्लीट कर लिया है, पीजी आपका कंप्लीट हो गया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन यानी कि बीए या बीएससी या बीकॉम जिन लोगों ने किया है वे कर सकते हैं। बात करें कि जिन्होंने इंजीनियरिंग से बीई किया है, बीटेक किया है, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंक यहाँ पे अनिवार्य किए गए हैं। ठीक है, संस्कृत शास्त्री वाले छात्र न्यूनतम 50% अंकों वाले भी योग्य हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बात यहाँ क्लियर हो गई कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर डीएलएड 2022-24 में किस प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर मार्क्स बेस्ड एडमिशन होगा। तो इस बार भी मार्क्स बेस्ड एडमिशन होने की संभावना है और उसका भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि अप्लाइंग फ़ी क्या रहने वाला है। तो अप्लाइंग फ़ी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ है। बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, वीमेन जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट, इनको 750 रुपये देने होंगे इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद एससी एसटी के लिए 500 रुपये फ़ी इंट्रांस एग्ज़ाम का है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। यदि आप इंट्रांस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो आपके रैंक के अनुसार होता है। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम है यहाँ पे। और इसका जो नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार को बनाया गया है। यही पूरे बिहार भर में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी और साथ ही आपका एडमिशन अलग अलग कॉलेजेज में होगा, वो आपके रैंक के ऊपर निर्भर करेगा। और यदि आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छा रैंक मिलता है, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ लें कि आपको सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होने के बाद आपके जो मार्क्स आएंगे वही मार्क्स आपका जो है मेरिट पॉइंट बनता है, उसी के अनुसार आपका रैंक बनता है और उसी रैंक के आधार पर आपको चॉइस मिलेगा कॉलेज चुनने का, कॉलेज सेलेक्ट करने का, यदि आपको अच्छा रैंक आता है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पांचवा पॉइंट हमारा है कि टोटल सीट्स इन बिहार कितने हैं। तो टोटल 14 यूनिवर्सिटी हैं, 335 कॉलेजेज हैं, 35,800 सीट्स हैं। तो यह जो डाटा है यह पिछले वर्ष का है,
इस वर्ष हो सकता है कि कुछ और प्राइवेट कॉलेज बढ़ गए हों तो सीटें बढ़ जाएंगी। ये सभी को मिला करके सीट है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों को मिला करके सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि इसमें से जो सरकारी कॉलेजेज हैं, सरकारी कॉलेजों की संख्या कम है और वहाँ सीटें भी कम हैं। अमूमन एक कॉलेज में 100 या फिर 200 सीटें होती हैं, जैसे डीएलएड में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी बीएड में भी 100 या 200 सीटें रहती हैं। और इसमें आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका रैंक क्या आता है, रैंक के आधार पर फिर आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है। तो एक और प्रश्न है आप लोगों का फ़ी वगैरह का, टोटल कोर्स का फ़ी, तो इन सभी सवालों के ऊपर आपको जवाब मिलने वाले हैं, बने रहेंगे वीडियो में। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रांस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो सिलेबस को समझ लीजिए। सबसे पहला है जनरल इंग्लिश, 15 मार्क्स का रहेगा, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है, तो टोटल 120 सवाल हैं, 120 मार्क्स है। दूसरा है जनरल हिंदी, इसमें भी 15 सवाल रहेंगे। तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि आपको तर्क शास्त्र के सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के सवाल देखने को मिलते हैं, 25 सवाल रहेंगे रीजनिंग से। जीके जीएस में आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स से सवाल रहेगा 40। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज के जो सवाल आप देखते हैं अन्य एग्जामिनेशन में, आपको इतिहास से संबंधित सवाल, भूगोल से संबंधित सवाल, राजनीति विज्ञान से संबंधित सवाल, ये सब मिले जुले हुए रहेंगे, 40 सवाल इसमें रहेंगे। इसके बाद 5वां जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण के ऊपर 25 सवाल रहेंगे। तो इस प्रकार से कुल होते हैं 120 सवाल। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप किसी भी सवाल को छोड़ेंगे नहीं, सभी सवाल को बना करके आएंगे। बात करेंगे पासिंग मार्क्स की। 7वां पॉइंट हमारा है पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क आप यहाँ पे देखेंगे कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 35% क्राइटेरिया है। यदि आप 35% क्रॉस कर लेते हैं तभी आपका एडमिशन होगा कहीं भी किसी भी कॉलेज में। रैंक की बात तो अलग है, रैंक जितना आपका हाई लेवल पर रहेगा उसके अनुसार से आपको कॉलेज चुनने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 35% मिनिमम नंबर लाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बाकी के जो जितने भी कैटेगरी हैं, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, एससी, एसटी, ये सब के लिए 30% मार्क्स अनिवार्य हैं। टारगेट शुड बी एबव 75% आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। हालांकि इससे भी ज़्यादा ऊपर जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। जितना आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे आपका उतना ही बेहतर पोजीशन रहेगा। तो अगला हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, यानी कि तैयारी कैसे की जाए और तैयारी के लिए आपको बुक वगैरह कहाँ से अवेलेबल होंगे। चलिए इस सब के बारे में बात करते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहला पॉइंट है बुक का, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको बुक से भी सबसे पहले एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि PYQ की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से अवेलेबल हो पाएंगे। 2019 से शुरुआत हुआ है एग्ज़ाम का, तो 2019, 20, 21 3 वर्षों का आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा, या फिर सीधे सीधे आप, बहुत ही आसान है, टेलीग्राम चैनल पर हमारे आएँ, वहाँ मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो सबसे आसान उपाय मैंने आप लोगों को बता दिया है कि PYQ कहाँ से अवेलेबल होगा, ठीक है। तो 2019, 20, 21 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लें और संडे के दिन आराम से कंफर्टेबली अपने कमरे में डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा करके आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठें। 2 घंटे का टाइम रहता है, 2 घंटे में आपको 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट में 120 सवाल आपको हल करने हैं। तो 120 मिनट आपको आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के आपको सॉल्व करते रहना है सवाल को। सेक्शन वाइज आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद कि कौन से सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आए हैं, यानी कि आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, ठीक है। आपको अपनी जांच खुद करनी है और सेल्फ असेसमेंट आप करेंगे। इसके बाद जितने भी सेक्शन हैं, जनरल इंग्लिश का, जनरल हिंदी का, GS का, ठीक है, एनालिटिकल एंड रीजनिंग वाला जो है, उसके बाद स्कूल इन्वायरमेंट वाला है, तो इन सभी सेक्शन में आप देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। इससे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका
कमज़ोर है और कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है। अब जो कमज़ोर सेक्शन रहेगा उसके ऊपर फोकस करना है। अब इसके बाद आप बुक आप एक ले लेंगे, बुक के रूप में आपको गाइड मिल जाएगी। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे जाएं और वहाँ पे आप किसी भी अच्छे प्रकाशन की एक प्रिपरेशन गाइड ले लें, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए सोल्व किया हुआ, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और सेट रहना चाहिए उसमें, कम से कम 4-5 सेट होने चाहिए, प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। तो एक अच्छा बुक जो है वो आप देख लें, ठीक है। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ अरिहंत प्रकाशन का। तो आपको कौन सा बुक लेना है वो आप नज़दीकी स्टोर पे जा कर के 3-4 किताब आप सामने रख करके उसका वो क्या क्वालिटी है उससे आप देख लें। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में इतनी सारी बातें हैं। बाकी आप क्लासेस अगर चाहते हैं तो कमेंट करें, कोशिश करूँगा। बहुत ही बिजी शेड्यूल है इसलिए मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं तो फिर कोशिश की जाएगी क्लासेस लाने की। हमारा अगला पॉइंट है टोटल एक्सपेंडिचर फॉर बीएड कोर्स, यानी कि बीएड कंप्लीट करने में कितना खर्च पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए बीएड का खर्च वहन करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपके कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग शुल्क की व्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीएड कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल पटना कॉलेज में आपको बिल्कुल नाम मात्र का फ़ी लगता है, केवल रजिस्ट्रेशन वगैरह एप्लीकेशन वगैरह का फ़ी लगता है, बाकी वहाँ एकेडमिक फ़ी नहीं लगता है। तो यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छा रैंक आप प्राप्त करते हैं, तो आप उस कॉलेज में जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कॉलेज बिहार के अंदर है जहाँ काफ़ी कम फीस लगता है, 20,000 से लेकर के 50,000 तक में भी बीएड कंप्लीट हो जाता है। वहीं यदि आप प्राइवेट की ओर जाते हैं तब तो पूछिए मत, कम से कम आपका 1.5 लाख रुपये तो खर्च होगा। 1.5 से 2 लाख रुपये के बीच बीएड का कोर्स होता है। तो सरकार का यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्राइवेट कॉलेज मनमाने तरीके से पैसा लेते हैं, कैंडिडेट को देख करके पैसा लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वो कहने की बात नहीं, सब लोग जानते हैं। तो वहाँ आपको 1.5 से 2 लाख रुपये खर्च पड़ जाते हैं। वैसे आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो अपेक्षाकृत कम खर्च पड़ता है। अब 10वां पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीएड कोर्स क्यों करें, इसका क्या बेनिफिट है। तो बहुत सारे लोग अब जो है डीएलएड की ओर जा रहे हैं, और डीएलएड की ओर मुड़ने का यही कारण है कि बीएड का जो वैल्यू है प्राइमरी में, तो 1-2 स्टेट में इसको पोस्टपोन किया गया है 1 to 5 के लिए। वैसे बिहार में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, 1 to 5 में भी जा सकते हैं आप, 6 to 8 में भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो लाभ है बीएड कोर्स करने का कि 1 to 5 से लेकर के आप इंटर विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं। तो बीएड का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और डीएलएड करते हैं यदि आप तो 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। तो 2 बेनिफिट वहाँ है डीएलएड में। लेकिन बीएड का बेनिफिट यहाँ पे 4 लेवल पर है, ठीक है। पीआरटी लेवल फर्स्ट 1 to 5, पीआरटी लेवल सेकेंड 6 to 8 के लिए, वो दूसरा हो गया। तीसरा आप हाई स्कूल में जा सकते हैं, क्लास 9-10 के टीचर बन सकते हैं। चौथा +2 में जा सकते हैं, तो इंटर विद्यालय के शिक्षक आप बन सकते हैं। यानी कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन तीनों लेवल पर आप जा सकते हैं यदि आप बीएड करते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियबल कोर्स है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड रहता है बीएड का। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज में भी आप अध्यापन कर सकते हैं, आगे चल कर के अपना खुद का स्कूल भी खोल सकते हैं। तो ये 10 सवाल आपके बीएड से जुड़े हुए थे, और उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ भी आप सवाल पूछें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।